तो बच्चों आज की सीरीज में हम लोग 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन जो है उसके आयतन की, जितना भी उसका आयतन आएगा उसमें 30% चीनी की चाशनी है। तो 45 गुलाब जामुन में एक बेलन के 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन में, एक गुलाब जामुन में जितना उसका आयतन है उसका 30% चीनी की चाशनी है। तो 45 गुलाब जामुन का पूछा है तो हम पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, उसके बाद 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे और जितना आयतन आएगा 45 गुलाब जामुन का उसका 30% निकाल देंगे तो चीनी की चाशनी की मात्रा आ जाएगी। तो हम लोग पहले यहाँ पर चित्र बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग चित्र में देखेंगे तो एक बेलन है, हमने यहाँ पर एक बेलन बना दिया जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, मतलब ऊपर भी और नीचे भी। तो एक नीचे भी अर्धगोलाकार ऐसा बना दीजिए और एक ऊपर भी ऐसा अर्धगोला बना दीजिए, ठीक है। इस पूरे गुलाब जामुन की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, व्यास दिया है 2.8, मतलब कि ये टोटल 2.8 दिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कि अर्धगोले का और बेलन का व्यास कितना दिया है 2.8। तो आप लोग बता सकते हैं कि त्रिज्या कितना होगा, 2.8 का आधा होगा 1.4। त्रिज्या कितना होगा 1.4। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होती है, त्रिज्या ही होती है। तो ये भी हो जाएगा आपका 1.4 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होती है, त्रिज्या ही होती है केंद्र से। तो ये भी हो जाएगा 1.4। इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये भी हो गया 1.4 और ये भी हो गया आपका 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम कुछ जानकारी लिखते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर कि बेलन व अर्धगोले का व्यास बराबर, क्वेश्चन में कितना गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हम बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या लिख दें। तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो यहाँ पर हम करेंगे 2.8 का आधा, 2.8 बटा में 2। तो 2.8 का आधा कितना होगा बच्चों, आप लोग बताओ, 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका भी त्रिज्या 1.4, इसका भी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम आप लोगों से पूछे केवल बेलन की लंबाई जो कि होती है h, तो आप लोग कितना बताएंगे। टोटल गुलाब जामुन की लंबाई तो 5 है, अर्धगोला वाला जो हिस्सा है उसकी लंबाई 1.4 है, ऊपर भी 1.4 है। तो 1.4 और 1.4 को अगर हम जोड़ दें और 5 में से घटा देंगे तो क्या केवल हमारे बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताइए। अगर हम 1.4 जोड़ दें जो कि होगा 2.8 और 5 में से अगर 2.8 घटा दें तो क्या हमको बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो चलिए इसको घटाते हैं जोड़ के 5 में से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, 1.4 को जोड़ेंगे तो 2.8। 5 में से आप लोग घटाइए 2.8, तो 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 2 गया 2। आपका हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, आपका केवल बेलन की ऊंचाई होगा 2.2 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, कैसे निकालेंगे बच्चों आप लोग बताओ। एक तो बेलन है तो लिखेंगे बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन में जोड़ देंगे। दो अर्धगोले हैं तो चाहे आप अकेले अकेले लेकर जोड़िए, चाहे एक को ले लीजिए, दो का गुणा करा दीजिए। दो गुणते अर्धगोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। आप सिंगल सिंगल भी जोड़ सकते हैं, सेम आएगा। बेलन का आयतन का फार्मूला बताइए आप लोग, पाई आर स्क्वायर एच होता है। दो गुणते अर्धगोले का आयतन का फार्मूला बताइए। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? अगर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए आप लोग। हमको यहाँ पर पाई कॉमन दिखाई दे रहा है और हमको यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है और कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। इधर क्या बचेगा? केवल एच बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा? 2 दूना के 4/3 और एक आर बचेगा। आर के अलावा कुछ नहीं बचेगा। पाई की वैल्यू बताइए, 22/7 होती है। आर की वैल्यू बताइए, आर की वैल्यू 1.4 है, 1.4 का वर्ग। ये एच जो है बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई हम लोग फाइंड किए थे 2.2, 4/3 और त्रिज्या बताइए, त्रिज्या 1.4 है। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी पड़ सकता है लेकिन घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे सॉल्व करिए। 14 का वर्ग कितना होता है? 196 होता है। हम यहाँ पर 14 का वर्ग 196 लिख दिए। दशमलव एक स्थान पे है। अब 1.4 में 1.4 का जब आप गुणा कराएंगे तो 0.2 स्थान पे हो जाएंगे, तो यहाँ पर लग गया 1.96। यहाँ पर देखिए आप एलसीएम ले लें डायरेक्ट। कितना एलसीएम होगा? 3 एलसीएम होगा। तो जब हम 3 एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 3 का गुणा होगा 2.2 में, तो 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6। 3 का जब 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 14 चौके 56 हो जाएगा। तो 56 में 5.6, क्योंकि 1.4 में जब आप 4 का गुणा कराएंगे तो 5.6 आएगा। 14 चौके 56, 0.1 स्थान पे, यहाँ भी 0.1 स्थान पर लग जाएगा। 7 से कटा दीजिए आप लोग। 1.96 कितनी बार में कटेगा? 7 दूना के 14, ये कटेगा 0.19 में से 14 जाएगा, 5 बचेगा और 7 8 56, 0.28 आएगा। 22 गुणते 0.28, इसको जोड़ दीजिए 6.6 और 5.6 को, कितना आ जाएगा? 6 6 12 को 2 हासिल 1, 5 1 6 6 6 12, 12.2 आ जाएगा और बटा में 3। ठीक है, अगर हो सके तो इनका गुणा करा दीजिए, 22 का और 0.28 का। तो अगर हम इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 22 में 28 का गुणा कराएंगे तो ये आ सकता है 2 8 16, 616। ठीक है, और 0.2 स्थान पर लगा दीजिए और यहाँ पर है आपका 12.2/3। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर आके रोक दीजिए। अब हम लोग 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे और उसका 30% ले लेंगे तो हमको चीनी की चाशनी की मात्रा मिल जाएगी। इतना पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अभी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 45 गुलाब जामुन का आयतन। 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर, तो एक गुलाब जामुन का आयतन इतना आया है। कितना आया है आप लोग बताओ? 6.16 गुणते 12.2 बटा में 3 गुणते 45 का यहाँ पर हम गुणा करा दे और 45 के साथ हम इसका 30% निकाल दे। परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको खुद से भी। 0 से 0 कट गया, 5 से कटाइए, 5 9 45 और 5 दूना के 10।
अब 2 से कटा दीजिए, 12.2 को भी कटा सकते हैं, 6.16 को भी कटा सकते हैं। तो 2 से हम कटा रहे हैं 6.16 को, तो 2 तिया 6 और 2 आठे 16, तो 3.08। ठीक है, 3 से 3 कट गया आपका, 3 से 3 कट गया। यहाँ पर क्या क्या आ गया बच्चों आपका, एक 3.08 आया है, एक 12.2 बचा है अभी, और ऊपर एक 9 बचा है। इन तीनों का आप गुणा करा के देखिए आंसर कितना आ रहा है। तो हम पहले 9 का गुणा कराते हैं। 9 आठे 72 को 2 हासिल 7 और 9 तिरी 27, 27.7 आ गया। इसका गुणा कराया है 9 का और 3.08 का। अब गुणा कराइए 12.2 में और आप लोग हमको आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसका गुणा करा लीजिए। 27.72 का 12.2 में हम यहाँ पर गुणा करा लेते हैं। 27.72 का 12.2 में, तो आंसर कितना आएगा आप लोग बताइए। तो यहाँ पर गुणा कराने के बाद आंसर आएगा आपका 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कि 45 गुलाब जामुन में 338 सेंटीमीटर क्यूब चीनी की चाशनी की मात्रा है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए।